जानते हैं कि राजनीति तो बहुत लोग करते हैं और आज के कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा और आज भी ऐसे कुछ लोग होंगे। मैं उड़िया में नहीं बोल सकता, इसलिए हिंदी में ही बोल रहा हूं। और मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा था इसके पहले जो भी वक्ता थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो थोड़ा बहुत मैं धर्मेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए बिना सुने जो कुछ मैंने उनके बारे में सुना है, जो कुछ भी उनके संबंध में जाना है, वही बातें आप सबके सामने रखूंगा। आज के कुछ समय के पहले राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई थी। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह सत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वह नहीं करते। और इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना होता था और उस व्यक्ति को यह लगता था कि यह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है या मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग कहते थे तुम हमारे साथ राजनीति कर रहे हो। यह राजनीति शब्द किस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, किस हद तक यह राजनीति शब्द बदनाम हो चुका। फिर भी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, इस राजनीति शब्द की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इस राजनीति शब्द की साख जो खो गई थी, वह पुनः भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए बराबर संघर्ष करते हुए उन्हीं में से एक डॉक्टर। और आप ये कहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के बारे में आप कैसे इतना जानते हैं। हम दोनों ने साथ काम किया, बहुत लंबे समय तक नहीं काम किया है, लेकिन कुछ समय तक उनके साथ काम किया है। सहजता, सरलता, जो कहें उसे करें, अनावश्यक आश्वासन न दें, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुई इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक ऐसे नेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। उनका कितना सहज और सरल व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम दोनों साथ काम किए हैं और सचमुच उनके साथ मिलने पर, उनके साथ बातचीत करने पर मुझे सुखद अनुभूति होती थी। और आज ऐसे ही व्यक्तित्व जिसने अपना संपूर्ण जीवन ही देश, जनसेवा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए। अब बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने वो किया था, मैं समझता हूं शायद वो बातें दोहराई ही जाएंगी। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मरीजों के इलाज के लिए जितने समर्पित थे, मुझे बताया गया है उतने ही समर्पित वे जन नेता के रूप में समाज की सेवा के लिए भी रहे। उन्होंने एक चिकित्सक और सेवा और करुणा के भाव और मूल्यों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया और जनता की भलाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने अपने तय करने की कोशिश भी की है। समाज के वंचित और गरीब तबके की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए जितना वह संघर्ष कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे, वह ईमानदारी से करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सही निदान करके उसका उपचार होता है, वैसे ही डॉक्टर प्रधान जी ने समाज की समस्याओं को गहराई से समझकर बराबर यह कोशिश की है अपनी तरफ से उसका समाधान निकलना चाहिए।
मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसके लिए कोशिश की और हम सब इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बहुत पॉलिसीज बनाने में, विजनरी पॉलिसीज बनाने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका हमारे बीच न होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने पहले कहा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सरकार थी उसमें हम दोनों साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। मैं हमेशा उनकी सरलता और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, मैं उनसे छोटा था, बहुत छोटा था, मैं उससे इंस्पायर होता, मुझे प्रेरणा मिलती। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, साथियों, मैं कह सकता हूं बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की और अपने जीवन काल में अनेकों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी उनके तय संभव था वह करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उड़ीसा के डेवलपमेंट में यह मैं दावा नहीं करता कि उड़ीसा का पूरा डेवलपमेंट कर दिया हो, लेकिन उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जितना योगदान कर सकते थे, उन्होंने किया और उसके लिए जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने पूरी ताकत लगाकर काम करने की कोशिश की। परिणाम नहीं देखा जाता, देखा जाता है व्यक्ति का इंटेंशन, व्यक्ति की नीयत। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही हुआ करती है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से उड़ीसा की राजनीति में एक अपनी अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान रखते हैं और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में जो उनका योगदान है, मैं समझता हूं कि बताने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का सार्वजनिक जीवन आक्रामक राजनैतिक शैली से नहीं, बल्कि सार्थक कार्यों और जनहितकारी नीतियों से पहचाना जाए। वह आक्रामक बहुत नहीं। और पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि जो कुछ आक्रामक होते हैं उन लोगों को देखते ही लोग तालियां बजाते हैं, और जो शांति से काम करने वाले लोग होते हैं, जल्दी जो रिकॉग्निशन, जो पहचान, जो मान्यता उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन शांत भाव से काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के एक ऐसे वह धुरंधर थे। साथियों, डॉक्टर प्रधान जी ने उड़ीसा के औद्योगिक और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में भी मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। कई विकास योजनाओं में भी उन्होंने पहल की है और मुझे यह भी बताया गया है कि उससे कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी उससे क्रिएट हुई है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, जिससे चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंचे। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी उनके बारे में कहूंगा पूरी ईमानदारी से कहूंगा। मैं यह दावा नहीं कर रहा, उनके प्रयास से गांव-गांव तक, दूर दराज तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच गई, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने तय उन्होंने पूरी कोशिश की है और ईमानदारी के साथ। और मुझे जब भी उड़ीसा के कुछ लोग मिलते हैं, उनसे जब बातचीत होती है और उड़ीसा के राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन पर जब कभी चर्चा होती है और जो पहले के जो सीनियर लीडर्स होते रहे हैं उनके बारे में चर्चा होती है, तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लोग लेते हैं। अब उड़ीसा में ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी कुछ पहलें की हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर भी बातचीत की जा सकती है वो भी उन्होंने करने की कोशिश की है। एक उनके मन की तड़पन थी, हमारे उड़ीसा की गरीबी समाप्त होनी चाहिए।
इस उड़ीसा के आर्थिक हालात बेहतर होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय सरकार में रहते हुए काम करने को मिला है, उस समय उन्होंने करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में एक मजबूत ताकत बनाने में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का जो योगदान है, उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 3 बार वह भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं और इन तीनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की है और कार्यकर्ताओं के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करना, कार्यकर्ताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना, यह एक उनका स्वभाव था। दैट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर। और मैं समझता हूं कि आज जो पार्टी यहां पर मजबूती के साथ अपने पैर जमा चुकी, आज गवर्नमेंट है इस पार्टी की, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इसमें बहुत लोगों ने अपना पसीना बहाया है, अपना खून बहाया है और हमारे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें है, क्योंकि लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने पार्टी को यहां पर लीड किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कोई एग्जैगरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति की बात नहीं है और यही कारण है कि आज यहां पर पार्टी इतनी मजबूत है। कहा जा सकता है उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में और जनता के बीच पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।